गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए नंबर सीरीज की पार्ट 2 लेके आए हैं। ये हमारी नंबर सीरीज की दूसरी वीडियो होगी। हमने आपको पहली में सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, आपको समझा दिए थे कितनी टाइप की हमारी सीरीज होती है, 5 टाइप की सीरीज होती है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ बड़ी ही डिटेल में समझा दिया था। अब हमने थोड़े डिफरेंट तरीके के क्वेश्चनों को करेंगे। पहले हमने किया था कि एक सीरीज गिवन होती थी हमें और उसकी अगला नंबर बताना था, उस सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा वो बताना था। अब जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें होगा कि आपको एक सीरीज गिवन होगी और उसमें बताना होगा इस गिवन नंबर की सीरीज में कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा नंबर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को नहीं मान रहा है, उस पर्टिकुलर पैटर्न पे नहीं चल रहा है। आपको उस ऑड वन आउट नंबर को फाइंड करना होगा। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लगेंगे वही हमारी पुरानी वीडियो के, हमारी नंबर सीरीज 1 के ही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, पर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर सीरीज का काम ही सारा प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके नंबर सीरीज स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से आखिर तक देखें। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे दिन का। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि मतलब हमें एक नंबर सीरीज पता है और हमें बताना है कि इस सीरीज में कौन सा नंबर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है उस सीरीज को। ठीक है, मतलब रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पहले समझिए, इसको कैटेगराइज करिए कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन होने के इसके चांसेस हैं। अगर आप देखेंगे क्या इसके बीच का डिफरेंस देख के ही हमें पता चल सकता है कि इसमें क्या किस टाइप की सीरीज हो सकती है। तो अगर हम देखते हैं कि ये पहले दोगुने से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, फिर से ये दोगुने से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फिर दोगुने से फिर से थोड़ा ज्यादा, और ये फिर से ये 4 अंक ज्यादा दोगुने से, ये दोगुने से अपना फिर से 4 अंक ज्यादा, और ये दोगुने से फिर से 4 अंक ज्यादा। मतलब ये तो कुछ ज्यादा सिंपल सा हो गया हमारा। इसमें दोगुना कर रहे हैं। अगर हम उल्टी तरफ से चलें, अब एक ही बात है, आप किसी भी डायरेक्शन में चल लीजिए, आप पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, आगे से स्टार्ट कर दीजिए, आपका आंसर वही आना है। ठीक है, तो अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो आप कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें आधा करके जो है 2 को करना है। मतलब इसमें अगर हम इसमें इधर से स्टार्ट करने की बात करें तो हमें जो है डबल करके +2 करना है, और उधर से बात करें तो डिवाइड करके -2 करना है। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि इसमें देखें 24 का 2 गुना यानी 48 इंटू 2 प्लस में हमारा हो गया +4 हो गया। अगर हम डिवाइड करते, ठीक है ना, अगर हम 52 को इसमें डिवाइड करते तो हम कहते डिवाइड बाय 2 -2। अगर हम जो है राइट डायरेक्शन में जाते, अगर हम राइट डायरेक्शन में जाते 178 88 से लेके 892 पे करते तो हम डिवाइड बाय 2 -2 करते, यानी कि जैसे इसे भी देख लो आप। ठीक है, तो फिर इसमें -2 करना पड़ता है हमें। पहले हमें जो है डिवाइड बाय 2 -2 करना पड़ता है आने के लिए। तो अगर वहां से आ रहे हैं तो इंटू 2 +4, दोनों ही सीक्वेंस सही है हमारे। अब इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें 4, तो ये हमारा यहीं पे गलत हो रहा है, यहाँ पे हमारी फॉलो नहीं हो रही है। इसमें अगर आप पर अगर ये फॉलो नहीं हो रही तो हमें आगे भी तक देखना पड़ेगा। सिर्फ एक और ये लिंक बचा है हमारा, तो ये 888 आना था, 888 में प्लस अगर हम 4 करते हैं तो हमारा आ जाता है इंटू 2 प्लस 4, तो हमारा 892 आ जाता है। हमने इसको यहाँ से और इसके बीच में क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि इसमें के बीच में चेक करने का कोई फायदा नहीं था। अगर ये हमारा नंबर गलत हो जाता तो फिर ये फॉलो नहीं, तो ये वैसे भी यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता हमारा। ठीक है ना, अब मैं समझा दूं ना कि इसका दोगुना किया हमने 104, फिर प्लस अगर हम 4 करते हैं तो हम हमारा 108 आना चाहिए था, पर इसमें 112 लेता है। इसका मतलब यही हमारा ऑड वन आउट है। बाकी हर जगह हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है। इंटू 2 करके +4 कर दो अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो, और अगर राइट में जा रहे हो तो डिवाइड बाई 2 करके -2 कर दो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि तो ये सीरीज है, तो ये हम देख रहे हैं इसमें काफी सारे जीरो आ रहे हैं और काफी बेसिक से 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो हम अगर देखें इसमें, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें अगर हम फिर से इसको हम देखें तो
ये 2 गुना हो गया, फिर ये 5 गुना हो गया हमारा, और उसके बाद ये फिर से 2 गुना हो गया, और उसके बाद ये हमारा जो है 5 गुना हो गया, और फिर से 2 गुना हो गया, और फिर ये 2 गुना होता है जो कि गलत होता है। देखिए पहले 2 गुना हो रहा है, फिर 5 गुना हो रहा है, फिर 2 गुना हो रहा है, फिर 5 गुना हो रहा है, फिर 2 गुना हो रहा है, और उसके बाद ये फिर से 2 गुना हो रहा है, जबकि अगर हम पैटर्न से चलें तो यहाँ पे 5 गुना होना चाहिए था। एक तो ये इसका सीक्वेंस, इसकी ये एक ये वाला लॉजिक बनता है। दूसरा लॉजिक बनता है कि ये जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज भी इसको हम बोल सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, हमारी ये है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। 20, 200, 2000, और यहाँ पे हमारा 20,000 आना चाहिए था। ऐसे ही 40, 400, 4000। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप सिंपल सा, अगर आपको इतना स्टार्टिंग में ये चीज नहीं दिखाई देती है तो आप वैसे ही करेंगे, इस क्वेश्चन को वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे मैंने बताया है। इसको देखिए कि ये कितना गुना हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कितना गुना हो रहा है, या फिर कितने टाइम्स मल्टीपल्स में आ रहा है। ये 2 गुना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप इतना इसको जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे ना तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है, ये कौन सी कैटेगरी में आना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। वैसे इसका आंसर हमारा 8,000 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटू 5 होना था और 20,000 आना था, और यहाँ पे 8,000 लगा है, इसलिए ये हमारा गलत है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आया हमारे सामने, इसमें देखते हैं। इसमें 11, 5, 20, 12। ठीक है, तो अब फिर से इसको समझिए क्या हो रहा है। पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। जब ऐसी हो, जब मैंने आपको पहले बताया, इसमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है, पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज हो। ठीक है, ये हमेशा कंपल्सन नहीं है, पर अगर ऐसा गिवन हो तो सबसे पहले आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज तो नहीं है। उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव सीरीज को मार्क कर देंगे, और फिर अपने दिमाग में मार्क कर देंगे और समझेंगे क्या इनमें कोई पैटर्न बन रहा है, ऑल्टरनेटिवली कोई पैटर्न बन रहा है क्या। ठीक है, अक्सर ऐसा अक्सर देखा गया है, ऐसी ट्रिक्स होती हैं, ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें नंबर कम हो रहे हैं फिर ज्यादा हो रहे हैं, पर वो जो ऑल्टरनेटिव सीरीज नहीं होती है, वो सिंगल सीरीज ही होती है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज नहीं होती, सिंगल सीरीज होती है। ऐसा भी पॉसिबल है, पर अगर ऐसा गिवन हो, कम हो ज्यादा होने का गिवन हो, तो आपको चेक जरूर करना है इसके लिए, इसको टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का। अब देखिए, ये 11 और 20, यानी कि इसका दो गुने में दो कम। अब इसको देखें, ये दो गुना, और ठीक है, दो गुना हो गया। फिर इसमें देखें तो ये ऑलमोस्ट दो गुना हमारा हो गया। वह कुछ पैटर्न सा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ मिक्स ऑपरेशन हमारा इसमें लगेगा। हमारे जो मल्टीपल ऑपरेशन होते थे, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों लगते थे, वो वाला ऑपरेशन लगेगा। पर ठीक है, चलो अब दूसरी भी हम हाथ के हाथ देखते चले जाते हैं। इसमें ना आपको सभी नंबरों को एक साथ देखना पड़ता है, सारे के सारे नंबरों को। जब आपको ऑड वन आउट फाइंड करना होता है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपने स्टार्टिंग के दो तीन देख लिए, पैटर्न पहचान लिया और कर दिया। आपको सभी का पूरा का पैटर्न देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो पैटर्न निकाला है, इन दो चार नंबर को देख के जो पैटर्न निकाल दिया, उनके बीच में ही कोई नंबर गलत हो, जिसके कारण पैटर्न भी गलत आ रहा है। इस आपको सब पूरी को एक बार ओवरव्यू देखना पड़ता है, पूरी सीरीज को ओवरव्यू देखना पड़ेगा। अब हम इस सीरीज के दूसरे पार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, 5 का अगर हमने दो गुना कर दिया, फिर उसमें +2 कर दिया। ठीक है, 5 का दो गुना 10 +2। अब इसका दो गुना 24 +2 कर दिया। इसका दो गुना हमारा 52, और उसमें फिर दो गुना कर दिया। ठीक है, तो फिर ये तो सीरीज सही बन गई, हमारी सही बन गई, और जो है लग भी रही है, सेट हो गया ये मामला, इनमें से कोई भी हमारा गलत नहीं है। हमारे एक दो तीन चार, इन चारों में से कोई भी गलत नहीं है। अब ऊपर की सीरीज का हम बनाते हैं। जब आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज में एक बन जाए सीरीज, तो आपकी दूसरी वाली भी उससे जुड़ती हुई, मिलती जुलती ही होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, पर अक्सर एग्जाम में यही होता है कि अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज में एक सीरीज का आपके पास पैटर्न आ गया, तो दूसरी सीरीज का भी उससे मिलता जुलता ही कोई पैटर्न होगा। आप चेक कर सकते हैं, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। अब इसमें तो हमने पहले देख ही लिया था, इंटू टू
और फिर -2 हो रहा है, ठीक है, इसमें इंटू 2 हो रहा है, फिर इसमें इंटू 2 -6 हो रहा है हमारा। तो ठीक है, हमें यही समझ में आ गया यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। ये 40 कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर इसकी जगह हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते इंटू 2 -2 के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारा, ठीक है। आर्बिट्ररी इसको सोच के देखेंगे अब। वैसे तो इतने में समझ में आ जाता है हमारा कि 40 में ही गड़बड़ है, 40 गलत है। पर फिर भी आप अगर आपको ना समझ में आए तो इसको आर्बिट्ररी मान के देखिए। अगर ये फॉर्मूला इसमें आगे कंटिन्यू लगता, हमें ये तो पता चल गया कि यही फॉर्मूला लगना चाहिए, क्योंकि ये इसके जैसा मिलता जुलता भी है और थोड़ा सेंसिबल भी फॉर्मूला हमें लग रहा है। तो हमें इसको अप्लाई करके चेक करेंगे। जैसे कि 20 को अगर हम दो गुना करते हैं 40 और 40 में 2 माइनस कर दें तो फिर हमारा आ जाएगा 38। 40 की जगह अगर हम 38 लिख देते फिर क्या हमारा 78 आता है इस वाले फॉर्मूले को लगा के। देखें इसका 38 का अगर हम दो गुना करते हैं तो फिर ये हमारा 76 और फिर -2 करते हैं तो 74, यानी कि यहाँ पे आता। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते और इसको रिप्लेस कर दें, ये अगर 40 को 38 से रिप्लेस कर दें, अर्थात ये 40 गलत है आंसर, सही आंसर आना चाहिए था 38। आपसे एग्जाम में सिर्फ रॉन्ग पूछा जाएगा तो 40 पे क्लिक करके आ जाए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं हम। 1 5 5 9 मतलब बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर 11 11, फिर 15 के बाद फिर से घट जाता है फिर से बढ़ जाता है। तो मतलब इससे वही आपकी वही बात, इसको आप चेक कर लेते हैं हम कि इसमें कहीं फिर से जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज तो नहीं लग रही, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का पैटर्न तो नहीं चल रहा। इसको चेक करना है हमें। इसमें अभी हम कंक्लूजन पे नहीं है कि लग रहा है, हो सकता है ना लगे, पर हमें चेक जरूर करना होता है। तो इसको देखें क्या क्या गैप है इसमें। +4 का गैप है, या फिर कह सकते हैं 5 गुना हो गया ये हमारा। फिर उसके बाद ये हमारा करीब 1.5 गुना हो गया, फिर ये और हो गया, और इसमें 1 का ही अंतर रह गया। मतलब इतना कुछ हमें गुने में मल्टीप्लाई का इसमें कुछ लग नहीं रहा, इतना ज़्यादा जो है अंतर आ नहीं रहा है। मतलब इतनी फ्रिक्वेंटली ये बढ़ नहीं रहे हैं नंबर। जब नंबर फ्रिक्वेंटली बढ़ते हैं तो हम मल्टीप्लाई का चेक करते हैं, जब नंबर धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं तो हम प्लस माइनस का चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखा +4 +2 और इसमें प्लस हमारा 4 और इसमें +1 हो गया है, तो +1। चलो इसको देखते हैं। अब ऑल्टरनेटिव देखते हैं हम, ठीक है। इसमें ऑल्टरनेटिव देखें अगर हम उसके बीच में, तो हमारा 4, फिर हमारा 2, फिर हमारा 4, फिर हमारा 2, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ पर 2 आना था +2, अगर यहाँ +2 आता तो ये 12 का 13 बन जाता। सिंपल सी बात है। अगर ऑल्टरनेटिव का आ जाए ना आपके पास क्वेश्चन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, तो आप तो मतलब समझिए आपका एकदम पक्के मार्क्स हो गए। उसमें अब आपके को एग्जामिनर काट ही नहीं सकता मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसको पहचानना कैसे है। एक बार पहचान लिया इस सीरीज को कि ऑल्टरनेटिव की है, फिर तो बस आराम से आपको समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न लगा हुआ है। जैसे कि हमें इसमें समझ में आ गया, हमने देखा था कि बीच में कम हो रहा है आगे ज्यादा हो रहा है, तो हमें समझ में आ गया ऑल्टरनेटिव लग सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हमने ट्राई किया और हमारे ये आंसर आ गया। यहाँ पे 12 की जगह 13 आना था। चलिए अब हम अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया, फिर से हम इसको अप्रोच करते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये जो ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं, यानी प्लस का तो कुछ काम है ही नहीं हमारा, ठीक है। वैसे तेज़ी से नंबर बढ़ने में भी कुछ चांसेस होते हैं प्लस के, पर सब ज़्यादा चांसेस इस बात के होते हैं, उसको ट्राई करते हैं। जब वहां से ना आए आंसर, जब जाके हम प्लस की सीरीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, पहले तो ये 4 का ये हमारा 8 गुना हो गया ऑलमोस्ट। अगर 32 हो जाता तो 8 गुना हो जाता, तो ऑलमोस्ट 8 गुना हो गया। फिर ये हमारा 4 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। फिर ये हमारा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। फिर हमारा ऑलमोस्ट जो है 2 गुने से ज़्यादा हो गया। मतलब आप देखेंगे कि जो है बढ़ तो रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ तो रहे हैं नंबर, पर इनकी बढ़ने की स्पीड कम होती जा रही है। इनका जो बढ़ने का रेशियो है वो घटता जा रहा है। जब पहले तो हमारा 8 गुना, फिर हमारा जो है 4 गुना, 2 गुना, 2 गुने से कम, और ऐसे ही कम होता चले जा रहा है। जब ऐसा केस हो तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था
कि ऐसे केस में हमारे स्क्वायर और क्यूब के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम स्क्वायर और क्यूब के लिए इसको चेक करेंगे, इसको हम स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको समझाया था। पहला तरीका तो होता है कि जो नंबर है उसको ही आप स्क्वायर और क्यूब के किसी कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। जैसे 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 3। जितने भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है सबके तरीके से लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास अवेलेबल दूसरा जो मेथड होता है वो होता है कि इनके बीच का जो गैप है उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। जैसे कि हमारे ये 4 और 31 के बीच में जो है 27 आ रहा है, और हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है 99 आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमारा ठीक है, इन सब के बीच में ऊपर गैप लिख दिया। या तो अब हमारे पास दो अवेलेबल मेथड होते हैं स्क्वायर, जब भी हमने ये पहचान लिया कि स्क्वायर या क्यूब की कॉम्बिनेशन से कुछ बनी है, तो या तो हम जो स्क्वायर इस पूरे नंबर एक एक नंबर को स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म्स में लिख दें, या फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में लिखें। जो ज़्यादातर हम देखते हैं, पहले हम सबसे पहले जो चेक करेंगे वो इस नंबर को करने का करेंगे, क्योंकि ये आसान भी होता है और इसकी सबसे ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। मतलब मैं आपको एक ऑर्गेनाइज वे बता रहा हूँ कि जब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आया आपके सामने, तो आपके पास दो राय होंगी कि आपने ये तो पहचान लिया कि स्क्वायर और क्यूब की सीरीज है क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके बीच का रेशियो कम होता चले जा रहा है। ठीक है, पर उसमें भी दो चांसेस होते हैं, स्क्वायर और क्यूब में अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं आपके पास। या तो नंबर को करें, या ऊपर हम जो है इन दोनों के बीच का जो गैप है उनको स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट करें। तो आपको सबसे पहले जो ट्राई करना है, कहीं ना कहीं से तो पहले ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे आप नंबर को कन्वर्ट करने का, क्योंकि आसान होता है, जल्दी से आपका आ जाएगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं भी निकला तो जल्दी से आप पता लगा लेंगे कि नहीं है हमारा। चलिए अब हम दूसरे तरीके से वे पहुंच जाते हैं। तो इसको हमने कर दिया, अब 31 को भी हम कन्वर्ट करते हैं इसी फॉर्म में। पहले स्क्वायर के फॉर्म में करें, तो 31 के अब सबसे करीब कौन सा होता है हमारा, ये 25 होता है सबसे करीब। स्क्वायर 31 के बाद 25 होता है या 36 होता है, तो हम दोनों तरीके से ही लिख देते हैं एक बार के लिए। तो अगर 25 में लिखते हैं हम, तो और क्यूब में अगर इसकी बात करें तो सबसे जो पास क्यूब होता है 3 का होता है हमारा, 3 का 27 का क्यूब होता है हमारा, 3 का क्यूब 27। और उसमें अगर हम 4 प्लस कर दें तो ये हमारा ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये सब ये ऑल्टरनेटिव वे हो गया हमारे लिखने के। अब 130 को भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करके देखते हैं कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है इसमें। पहले स्क्वायर की फॉर्म में हमारे 130 इसके पास 11 का आता है या फिर 12 का भी आता है। और अगर हम क्यूब की बात करें, 130 के पास हमारा सबसे पास क्यूब जो है 5 का आता है, तो 25 होता है हमारा क्यूब। और उसमें अगर हम 5 प्लस करें तो ठीक है, 3 कर दिए ना। इतने में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए, एक बार स्क्वायर से देख लीजिए कि वैसे तो आपको लिख के ही समझ में आ जाएगा आंसर क्या, इतना ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो क्या स्क्वायर से प्लस, स्क्वायर में कुछ प्लस करके बन रहा है क्या हमारा, 2, 5, 11, 1, 6, 9 कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब बिल्कुल ही 3, 4, 5 और फिर 11 कुछ भी नहीं बन रहा है। जबकि अगर हम क्यूब में देखें तो 1, 2 को छोड़ दिया 3, 4 को छोड़ दिया 5, फिर 3, 4, 5, मतलब एक पैटर्न सा हमें दिखाई देगा क्यूब में। अगर हम देखेंगे तो एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है क्यूब में, जबकि हमारे स्क्वायर में इतना कुछ पैटर्न सा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको थोड़ी और शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ पहले, है ना। आप ये देखिए, अगर क्यूब में प्लस हो रहा है तो प्लस के ही आप करिए,
इसको माइनस में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अगर क्योंकि एक में प्लस हो रहा है तो सब में ही प्लस के ही आएगा आपका। जो पैटर्न बनता है वो प्लस के है, पर ये कंपल्सन नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स ही बता रहा हूँ दिमाग में, अगर आपको जल्दी जल्दी से करना हो, कॉपी पेन का कम से कम यूज़ करना, तो मैंने बताया है। वरना आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये लॉन्ग मेथड ही अपनाना पड़ेगा। सारे इसके पॉसिबल पेयर्स लिखने पड़ेंगे, पॉसिबल वे ऑफ राइटिंग 130 लिखना पड़ेगा। 130 को किस तरीके से क्यूब और स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसे 31 को 4 को भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए अब तो हमारे पास आंसर आ गया है, बस इसको चेक करना बाकी है, और जो गलत रॉन्ग है हमारा नंबर उसको फाइंड आउट करना बाकी है। तो इसमें हमारा आ जाना चाहिए था 6 का क्यूब, 6 का नहीं 7 का, क्योंकि देखिए ना ऑल्टरनेटिव आ रहा है हमारा। 7 का क्यूब प्लस में हमारा 6 होना चाहिए। तो हमारे 7 का क्यूब क्या होता है, 343, ठीक है। इसमें प्लस में अगर हम 6 करेंगे तो हमारा 349 हो रहा है, जो कि ये सही बैच है हमारा। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 का, 7 का, फिर 9 का, 9 का क्यूब प्लस में 7। तो अगर हम 9 के क्यूब की बात करें तो 729, फिर प्लस में 7 करें, तो कि ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो 729 से ही कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसको चेक करने के लिए कहीं आपका पैटर्न ही ना हो, पैटर्न ही रॉन्ग हो, इससे आखिरी वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो 11 का क्यूब प्लस में हमारा 7 8, 11 का क्यूब 1331 होता है, उसमें प्लस 8 किया तो 1339 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें ऑड वन आउट या फिर रॉन्ग नंबर होगा हमारा 728। ये हमारे इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न को। ठीक है, सबसे मेन होता है आपका इन सीरीज के क्वेश्चनों में इसको फाइंड आउट करना, इसको कैटेगराइज करना, क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है, फिर आपको सॉल्व होते चले जाता है। चलिए एक और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, 2 3 6, यानी कि 2 से 3 के बीच में देखें तो 1.5 गुना हो गया, फिर हमारा 2 गुना, फिर से 2 गुना, फिर से 2 गुना, और फिर ये जो है 48 होना चाहिए था, पर चलो 58 यानी 2 गुने से थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, मैं चाहूंगा पहले ना आप इसको वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखें। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे और सीधा सॉल्यूशन ही देख लेंगे तो आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको मुश्किल समझ में नहीं आएंगी। आपको जो है ना एक इच्छा नहीं बैठेगी मन में अप्रोच समझने की, कि आपको यही समझ में नहीं आएगा मुझे जानना क्या है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मुझे जानना क्या है। इसलिए मैं चाहूंगा आप वीडियो को हर क्वेश्चन से पहले वीडियो पॉज करें और खुद ट्राई करें। मैं हर क्वेश्चन से पहले आपको बोलूंगा नहीं, ये आपको खुद ही करना होगा। वीडियो पॉज करें और खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो हमने देखा कि 1.5 2 2 2 गुना और इसमें 2 गुने से ज्यादा। तो ऐसे केस में अक्सर हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला हमारा लगता है, मल्टीप्लाई की सीरीज होती है ये, पर इसमें मल्टीप्लाई की सीरीज लग नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि 2 गुना होते जा रहा है और सिर्फ ये वाला गलत है हमारा, तो यहाँ पर भी तो हमारी इंटू टू का वाला फॉर्मूला गलत हो गया। अगर हम मान लेते हैं इंटू टू हो रहा है, बस आखिरी में जाके आंसर डिजिट हमारी गलत आ जाती है। तो इसमें 2 और 3 को भी तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिर 2 की जगह 1.5 आना चाहिए था, 1.5 लिखा होना चाहिए था, अगर हमें दो गुना करते हुए आगे बढ़ना है तो। इसलिए ये इंटू टू नहीं होगा हमारा। अब ना इस बात को आप बड़ी ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको ये बात तो समझा दी कैटेगराइज कैसे करना है। कैटेगराइज करने के लिए क्या चीज देखनी है आपको, ये सेम रेशियो में बढ़ रहे हो, तेजी से बढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ अप्लाई हो रहा है, सही बात है, सब कुछ सही है। पर जो है ना उसके बाद भी हो सकता है आपके ये एडिशन की सीरीज बन जाए या फिर ये स्क्वायर की बन जाए, ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है। इसमें 90% केसेस के लिए मैंने आपको बताया है कैटेगराइज करने की बात, पर 10% केसेस में आपको जो है हो सकता है सम की मदद से ही इसको इतनी ज्यादा गति प्रदान कर दी हो इन्होंने। सम की मदद से कुछ एडिशन करते ही बार बार हो सकता है कि एक पे छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर ऐड कर रहे हो और बड़ा नंबर ऐड कर रहे हो, ऐसा कुछ नंबर ऐड कर रहे हो जिसके कारण ये जो दिखने में जो है हमें मल्टीप्लाई की लगे पर हो ना मल्टीप्लाई की। इसलिए जब हमने चेक कर लिया कि ये मल्टीप्लाई की इसे फेल हो गई है, इंटू टू करने से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, अब हम सम का भी ट्राई करके देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम +1
3, ठीक है, पहले तो +1 करने पे आया, फिर 3, 6, 12 और फिर 34। इसमें भी हमें कुछ देखने को खास मिल नहीं रहा है, पर अगर इसमें हो सकता है बीच में कोई अंक गलत हो, या फिर अगर हम देखें 3 + 4 5 एक कम, यानी 9 + 10 11 एक कम, ठीक है। तो ऐसे भी सीरीज बनती है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए। अगर हम इनको प्लस करें तो +3, और तो यहाँ तक हमारा 5 बन रहा था। अब 5 में +1 करके 6 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम इधर तक गिन ले, 6 + 3 9, 9 + 2 11, और 11 में +1 करके 12 बन रहा था हमारा। फिर यहाँ तक अगर हम गिन ले तो ये हमारा बन जाएगा 23, और 23 में +1 करके हमारा 24 बन रहा है। समझ रहे ना पैटर्न को। ऐसे ही अगर 2 की बात करें, 2 यहाँ तक तो 2 ही बन रहा था, 2 में +1 करके 3, यानी कि जो भी आपको नंबर फाइंड करना है उससे पहले के सारे नंबर को सारे डिजिट्स को सम कर लीजिए और उसमें +1 कर दीजिए। यानी कि अगर आपको 3 इस दूसरे नंबर की डिजिट फाइंड करनी थी हमारी, तो उसमें उससे पहले डिजिट में +1 कर दिया। तीसरे नंबर की डिजिट फाइंड करनी थी तो पहले दो का सम किया और उसमें +1 कर दिया। अगर हमको चौथे की फाइंड करनी थी, पहले 3 का सम किया और उसमें +1 कर दिया। ऐसे ही पहले 4 का सम किया, उसमें +1 कर दिया। ये हमारा एक पैटर्न बना है। अब इसमें ये 58 हमारा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको करें तो ये हमारा 47 आता, और 47 + 1 48 हमारा आना चाहिए था। मतलब किसी भी तरीके से कर लो, यहाँ पे 48 ही आना था। अगर आप दो गुना करके भी करते तो भी 48 आना, पर वो सही मेथड नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हम दोगुने वाली सीरीज को देखेंगे तो हमारा 2 भी गलत बैठता और 58 भी गलत बैठता, इसलिए वो अप्लाई नहीं होती है। इसमें जो अप्लाई होगी हमारी, वो होगी हमारी जो इससे पहले की डिजिट का सम करो और उसमें +1 कर दो, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं क्या कह रही है कि 2 3 9 27 चलो कम से कम बढ़ते जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है, कितने टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं ये भी देखना है। टाइम्स देखना बहुत जरूरी है कैटेगराइज करने के लिए। ये हमारा पहले तो 1.5 गुना हो गया, फिर 3 गुना हो गया, फिर हमारा फिर से 3 गुना हो गया, उसके बाद ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग गुना हो गया, फिर हमारा 5 गुना हो गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये 6 गुना हो गया हमारा, है ना, 6 गुना हो गया। हाँ, ये 6 गुना के करीब कुछ अराउंड 6 टाइम्स हो गया है। तो इसका मतलब ये जो बढ़ता जा रहा है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और ना कि सिर्फ बहुत तेजी से बढ़ रहा है बल्कि इसका जो बीच का रेशियो है बढ़ने का, वो भी बढ़ता जा रहा है। जो अगर हमने बात करी थी कि स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन होते थे, उसमें बढ़ने का रेशियो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, पर इन क्वेश्चनों में, पर इस वाले क्वेश्चन में जो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन नहीं है। हमने देखा कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, फिर भी ये स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, या तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, या फिर ये मिक्स ऑपरेशन का हो गया, हमारे मल्टीपल ऑपरेशन का हो गया, कुछ मल्टीप्लाई और कुछ सम करना पड़ेगा इसमें ये अंक लाने के लिए। और जो हमारे मल्टीपल ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं, आप सबसे पहला अंक पकड़ते हैं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई और सम करके देखते हैं दूसरा अंक लाने के लिए, फिर दूसरा अंक पकड़ते हैं सेकंड नंबर का, और फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई और सम करके देखते हैं तीसरा अंक लाने के लिए। इतने में ही आपका जो है पैटर्न समझ में आने लग जाता है। तो अब देखते हैं, अब 2 को 3 में लाने के लिए वैसे तो हम 1.5 गुना कर सकते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर हम 0.5 से बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। 0.5 को हम बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। 0.5 से क्यों नहीं खेलेंगे हम 0.5 से, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम पॉइंट इधर लगा देते हैं तो हमें आगे भी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, उससे पूरी इक्वेशन में कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाना चाहिए था, पर हम पूरी इक्वेशन में देख रहे हैं कहीं पर भी पॉइंट नहीं आ रहा है, अर्थात हमें 0.5 0.2 इन सबसे बिल्कुल नहीं छेड़ना ही नहीं, इनसे बिल्कुल नहीं खेलना है। तो हम जो है बिना पॉइंट का इस्तेमाल करें अपना जो है अंक लाने की कोशिश करते हैं। इंटू 1 + 1 कर सकते हैं हम, 2 इंटू 1 2 + 1 कर दिया, और इसको या तो इंटू 3 कर दो,
9 to 2 प्लस 3 कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको देखें हम, देखो यहाँ तो हमने इसको कर दिया इंटू 3 कर दिया, तो 3 9 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखें तो 9 को इसमें लाने के लिए 3 भी कर सकते हैं, या फिर हम इंटू 2 प्लस 9 कर सकते हैं। पर इससे भी हमारा ना कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, क्योंकि 9 आ गई है ना, ये 9 हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। 9 से अचानक से अजीब सा नंबर आ गया ये 9, ठीक है। तो चलो, हो सकता है इनमें से ही कहीं बीच में कुछ गड़बड़ हो रही हो, बीच में ही जो हमारा कोई अंक हो जो कि गलत हो, जो कि ऑड वन आउट हो, हमारा आंसर हो। तो कोई बात नहीं, हम आगे सॉल्व करते चले जाते हैं। इसमें निराश नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, एक बार पूरा निकालना ही पड़ेगा। ये सम होते ही कुछ इस प्रकार के हैं। तो आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो इसको देखेंगे अगर हम, तो ये कितना गुना है, ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो रहा है हमारा, ठीक है ना। अगर हम देखें, ये 5 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसको लाने के लिए इंटू में 5 प्लस में हमें 5 करना पड़ेगा। इंटू में 5 किया तो 560 आया, और इसमें प्लस 5 करके हमारा 565 आ गया। अब इसकी बात करें, अगर इसमें हमें करना हुआ, तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स के अराउंड है। तो हम देखेंगे 565 का इंटू 6 क्या होता है, ठीक है। जो सबसे पहले जो सबसे करीबी नंबर होता है उसको निकालते हैं, फिर बाद में अगर पैटर्न नहीं बनता है तो हम फिर 5 करके, इंटू 4 करके, इंटू 3 करके सब ट्राई करते हैं। अगर पैटर्न नहीं बनता है तो इसको इंटू अगर हम 6 करें, तो 6 30 33, तो इसको इंटू 6 करने पे हमारा ये आया। इसमें अगर हम +6 करते हैं तो हमारा 3396 आ जाता है, तो इंटू में 6। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले प्लस इंटू 1 +1 कर रहे थे, फिर हम इंटू में 3, फिर यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। ये दोनों हमारे बैठ नहीं रहे, और ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों बैठेंगे भी नहीं। अगर ये बीच का एक अंक खराब होता है, चाहे ये हो या ये हो, तो अपने वो आसपास के दोनों अंक के बीच की जो सीरीज है उसको खराब कर देगा। जो भी रॉन्ग नंबर होगा उसके दोनों तरफ की जो सीरीज है वो, उसमें फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा, ठीक है ना, समझे ना। अगर ये 9 खराब होगा हमारा, तो इसके यहाँ पर भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर भी कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें सभी को टेस्ट करना पड़ता है। जबकि आपके जब नेक्स्ट नंबर बताना होता था क्वेश्चन में, कि करेक्ट सीरीज गिवन होती और नेक्स्ट नंबर बताना होता, तो आप सिर्फ टोटिंग करते और आपको पैटर्न समझ में आ जाता। पर जब इसमें ऑड वन आउट या फिर रॉन्ग वन आउट निकालना होता है, तो आपको सभी ट्राई करने पड़ते हैं, सभी का लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है किसमें जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हम वेरीफाई भी करेंगे। ऐसी बात नहीं, इतने पे नहीं छोड़ेंगे, हम वेरीफाई भी करेंगे कि अगर 9 नहीं तो क्या आना चाहिए था, और उससे क्या हमारा जो है पूरी सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो इसको देखें, इंटू 1 प्लस में 1, तो यहाँ पे आना चाहिए था इंटू में 2 प्लस में 2, हमारे इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए। तो 6 6 प्लस 2 8 8 आना चाहिए था हमारे हिसाब से, अगर ये पैटर्न सही है तो। और फिर इंटू में 3 करना था, प्लस में 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2, और यहाँ पे +4 का होना चाहिए। ये इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने किया नहीं था, इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसको अगर आप देखेंगे, इसको इंटू 4 करें, तो 108 आपका आ रहा है, इंटू में 4 प्लस में 4 करके आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अगर 8 को इसमें करें, इंटू में 3, 8 से 24, 24 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 27 हमारा आ जाता है, यानी कि हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है। हमने ये वाला करना, ये वाला छूट गया था हमसे, 27 को इंटू का चेक करना, पर वो तो कोई बात नहीं, हमने आगे जाके भी देख लिया, आगे जाके भी पैटर्न बन रहा था,
ये कर लेते और भी आसान हो जाता, और भी छोटा हो जाता क्वेश्चन, पहले ही समझ में आ जाता, इतनी में हमें समझ में आ जाता, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें। पर चलो अब समझ में आ गया, ये 8 आना चाहिए था, 9 हमारा गलत है, और 9 के कारण इसके आगे का और इसके पीछे का जो पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। जो हमारा पैटर्न कह लो, या फिर जो हमारा जो है एक सीक्वेंस है, वो बिगड़ जाता है एक नंबर के आने से, उसके आगे का और पीछे का दोनों का सीक्वेंस बिगड़ जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आया है, क्या कह रही है कि इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें क्लियरली, तो ये जो है कुछ टाइम्स में नहीं हो रहा, पॉइंट में समथिंग हो रहा है, फिर उसके बाद ये घट ही जाता है। देखिए, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है। तो इसमें एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं लगेगी, क्योंकि ना ही हमें कोई बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, ना ही हमें कोई फिक्स रेशियो देखने को मिलता है। इसलिए ना ही इसमें मल्टीप्लाई का लगेगा, ना ही हमारा जो है मिक्स ऑपरेशन लगेगा, क्या कहते हैं उसको हम, मल्टीपल ऑपरेशन लगेगा, और ना ही स्क्वायर और क्यूब का ये क्वेश्चन है। तो तीनों कट गए, ये हमारे सम का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसमें कुछ और ही अजीब सी ट्रिक लगेगी। तो अगर हम इसको देखें, तो या तो ये हमारा वो भी अगर हम देख रहे हैं कि बीच में कम हो रही है, तो ये हमारी जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का ही चेक कर लीजिए। इसमें में अगर हम देखेंगे, 108 और 172, और इसमें देखें तो अगर इसमें निकालें तो 72, तो इसमें हमें कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है, नहीं इसमें कुछ नहीं दिख रहा। एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। वैसे तो रोम में ना अक्सर ये सिर्फ 5 देते नहीं है, पर दिया है तो ठीक है, कोई इसमें कुछ सोच के ही इन्होंने दिया होगा। देखते हैं, इसमें तो एक ही नंबर आएगा, उससे कोई फायदा नहीं है हमारा। हमने देख लिया कि ये जो है ऑल्टरनेटिव सीरीज का भी क्वेश्चन हमारा नहीं लग रहा है, तो हम इसको क्योंकि हमने देख लिया इसमें कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा है, 108 172 कुछ भी मतलब नहीं बन रहा है एकदम ही। तो ये ऑल्टरनेट हमारी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का भी क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें क्या चेक करना है हमें कि सम का क्वेश्चन तो नहीं है, ये सिंपल सम का क्वेश्चन हो। तो इसमें अगर हम देखें तो 128 180 72 और 100, तो क्या इसमें कुछ स्क्वायर का बन रहा है, ये भी देख लेते हैं। मतलब देखिए, इसका तो इनके बीच में तो कोई पैटर्न सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीच में कम हो गया बाद में जाके बढ़ गया, तो ये भी कुछ पैटर्न सा बन नहीं रहा है। पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं कहीं ये स्क्वायर हो, क्योंकि इसमें 100 आ गया ना, तो 100 थोड़ा हमारे दिमाग में एक डाउट सा क्रिएट कर देता है कि अगर 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर हम इसको स्क्वायर लिखने लगे तो 1 to 1 या 12 का स्क्वायर, 11, मतलब बिल्कुल भी इसमें ये भी फॉलो नहीं हो रहा। मतलब जब कुछ भी ना फॉलो हो ना, तो आपको ये याद रख लेना है, एक ट्रिक और भी होती है हमारी। उसमें क्या होता है, अगर कुछ भी फॉलो ना हो, तो आपको डिजिट का सम भी करके देख लेना चाहिए। ठीक है, जब हमने देख लिया कि हमारी कोई भी ये कैटेगरी में फॉलो नहीं हो रहा है, ना ही ये जो है एडिशन का, पहले तो हमने देख लिया था कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, और ये स्क्वायर और क्यूब का तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके बाद हमने देख लिया कि ऑल्टरनेटिव सीरीज या फिर हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का भी क्वेश्चन नहीं है। फिर हमने चेक कर लिया कि सम का भी ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, कोई भी जो है लॉजिकल पैटर्न हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या करना है, फिर हम एक बार डिजिट का सम भी करके देख लेते हैं कि देखें तो 7 टू 14 15 यानी 20, इसके डिजिट को हो गया ना, इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 20, 2 प्लस 0 हमारा 2। जब इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करें ना, तो इसको ऐसे करा जाता है कि पहले सबका डिजिट का सम कर लिया, 8 प्लस 7 हमारा 15, 15 प्लस 5
20 और फिर 20 में भी डिजिट का सम किया जाएगा। 2 + 0 2, एकदम आखिरी तक यूनिट डिजिट तक आपको लेकर जाना होता है। जब भी आप डिजिट किसी नंबर के डिजिट का सम करके पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो आखिरी तक लेके जाना होता है आपको। और अगर इसमें देखें 15, ये हमारा 15 + 20, चलो ये कुछ समझ में आ रहा है। ये भी 20 बन रहा है, ये भी 20 था, ये भी 20 था। इसको देखें अगर हम, तो ये हमारा ये भी 20 बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 20 बन रहा है। और इसको देखें 7 × 14, और ये भी हमारा 20 बन रहा है। अब इसको देखें तो 7 × 21, ये 7 × 21 बन रहा है। तो बाकी सब तो 20 बन रहे हैं डिजिट के सम, पर इसमें आखिर में 21 आ गया हमारा, ठीक है। 20 बन रहे हैं, या फिर आप और यूनिट तक लेके जाएं तो 2 बन रहे हैं, एकदम लास्ट यूनिट तक लेके जाना होता है। इसमें जीरो है इससे कोई मतलब नहीं बनता, पर वैसे आपको लास्ट यूनिट तक लेकर जाना होता है। अब इसमें देखिए हम 21 बन रहे हैं, सबका 20 बन रहा है, तो ये ऑड वन आउट हमारा निकल गया। ये फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, कि ये जो है इस ग्रुप में फिट नहीं हो रहा है ये नंबर, इसलिए इसका आंसर हमारा 869 ही होगा। ठीक है ना, समझिए ना, कि मतलब पहले तो आप देख, जब कुछ भी ना लगे ना, एक बार डिजिट का सम करके भी देख लीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाता है। कई बार ये भी देखने को मिला है, कई क्वेश्चनों में मैंने ये भी देखा है कि हो सकता है आपके जो है सम का पैटर्न बन रहा हो, फिर भी आपको ये डिजिट का रूल अप्लाई हो सकता है। मतलब दो दो चीजें, दो दो टेक्निक अप्लाई हो सकती है एक ही क्वेश्चन में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिजिट का रूल भी अप्लाई हो रहा हो और साथ में आपके सम का क्वेश्चन भी बन रहा हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है हमको। अगर सम का क्वेश्चन होता हो तो आप वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। अगर कोई एक्सक्लूसिवली डिजिट का क्वेश्चन हो, तो उसमें आपको ये सम करके देखना पड़ेगा डिजिट का। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस टॉपिक से जुड़े ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग हो। अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।